नमस्ते, मैं निखिल डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आज इस टॉपिक में बात करेंगे हम कितने दिन में अच्छी बांसुरी बजाना सीख सकते हैं। और ये अमूमन क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है, बिगिनर्स क्या वो इंटरमीडिएट लेवल वालों का भी क्वेश्चन होता है। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। एज अ टीचर हम जब पढ़ाते हैं तो हमको ये रोज़ सुनने में आता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें क्या स्टेप हैं। स्टेप हमें सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए हमें अगर सीखना है तो। अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है, छोटी फ्लूट से स्टार्ट करे सी शार्प से, उसके बाद वो सीधे एक टीचर को पकड़े, कोई भी अपने पास या ऑनलाइन। क्योंकि शुरू में आप गलत सीखेंगे, बाद में दिक्कत होगी। लोग उल्टा करते हैं, पहले सीख लेते हैं यूट्यूब से बहुत चीज़ें, क्योंकि बहुत लोग की वीडियो देख के कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। फिर आते हैं तो एक टीचर को सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये आप देखना। तो आप पहले सबसे पहले जो बिगिनर है वो डिसाइड करें कि मुझे सीखना है अच्छे से, तो मैं पहले सीख लूँगा। तो बिगिनर का सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल है कि सबसे पहला स्टेप है, अगर उसको मन है सीखने का तो कहीं जाके एडमिशन ले ले, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही जगह सीखा जा सकता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कहीं भी नहीं सीख सकते। ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कन्फ्यूज़न, कितनी को लेनी चाहिए हमें फ्लूट, कौन सा स्केल लेनी चाहिए। देखिए छोटा बताया है सी शार्प या सी मिडिल वाला, मिडिल होते हैं दोनों फ्लूट, कोई भी ले लीजिए। और ये आपके जो गुरुजी बताएंगे वो ले लीजिए। फिर उनका हेडेक है वो कैसे आपको इसमें पढ़ाते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है उनके अनुसार। तो ये कन्फ्यूज़न मत छोड़ करिए कि मुझे कितनी फ्लूट लेनी है, कितना टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि शुरू में जो भी बिगिनर होंगे वो कम ही प्रैक्टिस कर पाएँ, आधा घंटा ही कर पाएँ, वो बहुत अच्छी है। आधा घंटा अगर 3 मंथ तक उनने कर लिया तो मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि सांस भी बढ़ेगी। इतना लंबा आप कर ही नहीं पाएंगे शुरू में। आप सोचो 2 घंटा 4 घंटा, वो नहीं होता, क्योंकि आप कुछ और भी काम कर रहे होंगे साथ साथ में। अगर ये आधा घंटा आप निकाल रहे हैं, 3 to 6 मंथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस, पर डेली, ये डेली रखना है। फिर एक चीज़ को रियाज़ आपने बहुत बार करना है, ना कि रोज़ नई नई चीज़ करनी है। जब आप अपने गुरु से सीखें तो ऑडियो सब सुने आप यूट्यूब में, गाने, ज़्यादा ट्यूटोरियल फिर फॉलो मत करें जब सीख रहे हैं, क्योंकि फिर आप फिर एक स्टेज में ऐसे आ जाएंगे कन्फ्यूजन की स्टेज में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ आपने ट्रस्ट करके सीखना है तो उसको लंबे टाइम तक सीखिए। कम से कम 3 to 6 मंथ लग जाता है बेसिक्स में। बेसिक्स क्लियर का मतलब पूरे स्वर आना। पहले हम म्यूज़िक नहीं सीखते, उसमें हम गाने आपको बताएंगे या कुछ हम क्या कहते हैं ट्यून्स बता सकते हैं, पर म्यूज़िक मतलब खुद से आना, वो लगता है टाइम। उसमें कोई टाइम की गारंटी नहीं कि आज सीख जाओ कल सीख जाओगे। जो ध्यान देके सीखेगा वो 6 मंथ में भी बजा सकता है, पर फ्लुएंसी कम रहेगी, पर वो सुन के बजा सकता है। कुछ 2 साल भी लग सकते हैं सुन के बजाने में, पर फ्लुएंसी आपकी आ जाएगी 6 मंथ में। बेसिक की फ्लुएंसी मतलब आप सब सुर जान लेंगे, जैसे पा धा नी सा रे गा मा, पा धा नी सा रे गा मा, हाई नोट तक क्लियर बजा लेंगे आप। कुछ अलंकार अच्छे से बजा लेंगे, कुछ ऑर्नामेंटेशंस बहुत बढ़िया बजा लेंगे आप। अच्छे मतलब कोई भी गाना बजाना चाहेंगे तो ईज़िली वो पकड़ लेंगे। तो 3 to 6 मंथ में ये चीज़ हो सकती है। किसी की ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो वो 4-5 मंथ में सीख जाए, किसी की कम होगी तो 6 to 7 मंथ लग जाएगा। पर बेसिक अमूमन हमने देखा है 3 to 6 मंथ में कवर हो जाता है। और प्रैक्टिस का रूटीन सेट करना है कि मुझे आधा घंटा करना ही करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग प्रैक्टिस स्किप कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि आ जाएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। और रोज़ नई एक्सरसाइज नहीं पकड़नी है। अगर रोज़ नई एक्सरसाइज पकड़ेंगे तो आपकी फ्लुएंसी आ नहीं पाएगी। एक ही एक्सरसाइज बार बार कीजिए, जैसे हम बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, या पा धा नी सा रे गा मा पा, बार बार वो करने की कोशिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कितनी जल्दी आएगा, कितना अच्छा आएगा, ये अपना टारगेट है होना चाहिए। और आपको अगर ये पकड़ लिया आपने तो लॉन्ग टर्म है, आप एक दिन बजा के छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि आप सीखते रहेंगे, सीखते नई नई ट्यून आते रहेंगी नए, और फिर इंटरेस्ट होगा तो राग में जाएंगे। तो ये बेसिक स्टेप हैं, फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करें, आपने सब आपका क्लियर हो गया, आपने गुरुजी से भी सीखने लग गए। अब उसमें हल्के हल्के जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करें, जैसे सा रे गा मा पा, ये मन में चलना चाहिए, फ्लूट में आपको बजाना है। ठीक है, ये नहीं कि आप खाली जो लिया देख देख के बजाना है। कब तक देखेंगे, देखना कम है। देखना कम है कि मतलब 10 बार 50 बार जब बजा लेंगे उसको पढ़ पढ़ के, तो अपना आप आपको याद हो जाएगा, फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये मन में चलना चाहिए निरंतर, पा धा नी सा रे गा मा। दूसरी गलती हम क्या कर लेते हैं कि बहुत सारे गैजेट्स यूज़ कर लेते हैं, तानपुरा भी शुरू में, तबला भी। तो हम अभी हमारे फिंगर सही हुए नहीं, हमने गैजेट्स यूज़ कर लिए, वो भी एक बड़ा गलत ढंग का प्रैक्टिस है। आप उसको तानपुरा लगा सकते हैं कि आपको आदत बने, पर आप तबला और मेट्रोनोम यूज़ ना करें, क्योंकि आपके अभी फिंगर इतने अच्छे होंगे नहीं, मेट्रोनोम आपके लिए रुकेगा नहीं। तो आप पहले अपनी बीट के हिसाब से सा रे गा, ठीक है, जैसे
या क्या कीजिए, अपनी एक सांस में एक सुन लीजिए, सा रे, तो गलत नहीं होंगे। तो हर सांस आपकी जो होगी एक सुर कवर करेगी, सा, जो बिल्कुल बिगनर है। तो ये, और बाकी आपके गुरुजी आपको हेल्प करते रहेंगे। पर सीखना बहुत ज़रूरी है। और कब बहुत अच्छा बजाना सीख जाएंगे, अगर आप इस निरंतर जुड़े रहेंगे। ये आपको दोस्त बनाना पड़ेगा, आपके बगल में होनी चाहिए फ्लूट हर समय, जब भी टाइम मिले आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। अगर ये सब आपने कर लिया तो आप जल्दी ही फ्लूट सीखेंगे और आपको फिर मज़ा आने लगेगा। फिर नए नए आप गाने बजाएंगे, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सुन सुन के आ जाएंगी। और जब आप करते हैं ना, बहुत चीज़ें अपना आप लिख लेंगे। आपको कुछ अलंकारों में गाने दिखने लगेंगे, कोई पलटे बजाए, अरे इसमें तो ये अलग गाना था, अरे इसमें तो ये अलग गाना था। फिर आप उन गानों को ट्राई कीजिए, या राग सीखना चाहते हैं उन रागों को ट्राई कीजिए। तो पर आपको जो करना है सिस्टमेटिक करना है। आधा घंटा आपने जो सिस्टम प्रैक्टिस है वो कर ली, उसके बाद कुछ भी आप करें वो बोनस है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं, आपने आधा घंटे आधा आपने कर लिया, वो बहुत बढ़िया, आपने बेसिक कर लिया, उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है तो आप कुछ भी बजाएं, वो आपको बेनिफिट ही देगा। तो ये आपकी पहला होना चाहिए कि मैं इस ढंग से बाँसुरी बजाऊँ। बहुत सारे पलटे, जैसे हज़ारों पलटे हो सकते हैं, उनमें मत भागिए। सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, साफ़ आवाज़ कैसे निकालें, कैसे हम हाई नोट में क्लियरिटी करें, कैसे फिंगर हमारे फ्लुएंट हो जाएं, कैसे जब हम अपनी सांस बढ़ा लें 20-30 सेकंड, ये बेसिक वालों का रोल होना चाहिए 6 मंथ तक। और तुरंत गाने की सोचेंगे, कभी एक मैसेज आता है कि मुझे ओ माय गॉड ट्यून सिखा दो, बाँसुरी अभी तक पकड़ी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये प्रैक्टिकल आर्ट है, इसमें जितना करेंगे उतना अच्छा होते जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना छोड़ेंगे उतना आप कम हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी फूक ऐसे हो जाएगी ना। तो फिर इसमें मीड अच्छी लगेगी ना, इसमें गमक अच्छी लगेगी ना, कुछ बजाएंगे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, साउंड ही अच्छा नहीं है। साउंड अच्छा होना चाहिए। ये क्लैरिटी साउंड में चाहिए हमें, और बढ़ा नहीं है साउंड का, तब आप घटा पाएंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, माइंड क्लियर होकर सीखना चाहिए। और ज़्यादा कन्फ्यूजन जो करता है वो फिर आगे लंबे वक्त में नहीं, और ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस लाता है कि मैं ये कर लूँगा, इसका ये सीखना है सर, मुझे पूरा ये करना है, ऐसा नहीं। पहले 3 महीने का कमिटमेंट करिए कि इतना तो चल के दिखाऊँ पहले। ये करेंगे, आराम से बाँसुरी सीख जाएंगे। और सीखते रहने की प्रक्रिया ख़त्म होने वाली नहीं है, हम भी सीख रहे हैं। आपको ऐसा समझना है कि एक बार पकड़ लिया तो लाइफ टाइम में है ये। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो अच्छे से बाँसुरी सीखना चाहते हैं उनके लिए है, और आप ऐसे जुड़े रहें। और ज़रूर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।